बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपकी असाइनमेंट जो है वो पेज नंबर 13 पे वर्कबुक की, ये आपने रीड कर लेनी है, ठीक है ना। ये स्टोरी भी यहीं पे लिखी हुई है पेज पे, और यहाँ पे ये जेंडर और ये वाली फिल करके लेके आनी है असाइनमेंट, ठीक है। करके मुझे भेजनी है, यानी कि हमें सॉल्व करके बता दें। ये सॉल्व हुए भी हुए मैं कर देती हूँ। अल जिबाला माउंटेन्स, ये प्लूरल ये जो है ना वो मुज़क्कर कंसीडर होंगे, मैस्कुलिन। और प्लूरल है, ये ब्रोकन प्लूरल है, तर्जुमे से पता चल रहा है। द माउंटेन्स, इसको आपने वोकैबुलरी के साथ सॉल्व करना है। माउंटेन्स है तो इसका मतलब ये प्लूरल है और ह्यूमन प्लूरल है या नॉन ह्यूमन है। सोबिया आप ही आ जाएं साथ में। जी जी, ये नॉन ह्यूमन अच्छा, है। नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन के लिए क्या रूल पढ़ा था हमने? उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे वन। रूल तो मुझे सही से याद। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हमने सिंगुलर कंसीडर करना है और फेमिनिन कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये एफ होगा, वन एफ से मुराद सिंगुलर और फेमिनिन, ठीक है। उसके बाद बशरुन है। रुन जो है ये हमारे पास मुस्लिमोन वाले चार्ट में उनसे मैच हो रहा है, और आ पर्सन है नॉट, ये कोई ब्रोकन प्लूरल नहीं है, इसमें कोई भी इन रीजंस में से रीजन नहीं है फीमेल बनाने के लिए। तो ये हमारे पास वन एम होगा, वन मैस्कुलिन। आपने हर एक को सॉल्व करने से पहले ना यहाँ पे रीजंस ढूंढ लेनी है, क्या ये जो है इनमें से किसी में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर आपने उसको सॉल्व करना है। वुजूहुन, ये बताएं मुझे कि ये ब्रोकन प्लूरल है या नहीं है? ब्रोकन तो नहीं है। क्यों? वो आपने जब पीछे बताया था उसमें ये बताया था कि जैसे ये वजूह है, क्या चीज है? फेस है। फेसेस। आपने तो मीनिंग देखना आपने है पहले। मीनिंग क्या है? मीनिंग प्लूरल है या सिंगुलर है? मैं इस चीज को फेसेस। देख रही थी, एस को। लाइक फेसेस सिर्फ प्लूरल है ना, हम्म। तो प्लूरल है। लेकिन तो हमें आपने कोई पिछली बार, पैटर्न, सुने ना, हाँ पिछली ये बार मीनिंग के जी जी। एतबार से प्लूरल है, लेकिन इसमें हमें कोई पैटर्न प्लूरल का नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये ब्रोकन प्लूरल होगा, ओके। ठीक है। क्योंकि पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन मीनिंग हमें बता रहा है कि ये प्लूरल है, तो इसलिए ये ब्रोकन प्लूरल है। जिसमें पैटर्न आपको प्लूरल का ना नजर आए लेकिन मीनिंग आपको बताए कि ये प्लूरल है, तो वो ब्रोकन प्लूरल होता है। क्योंकि ब्रोकन प्लूरल्स में मैंने आपको यही बताया कि पैटर्न नहीं होता प्लूरल का, ठीक है। वो जो ब्रोकन प्लूरल है, इसकी समझ आ गई? इसकी समझ आई है या नहीं आई, नहीं, इतना बता दो। ब्रोकन नहीं कैसी आई, है इसकी समझ। ठीक है। ब्रोकन पता है कैसे? मुझे क्या चीज कंफ्यूज कर रही है। जब हमने ये ब्रोकन और उसका स्टार्ट किया था ना, तब आपने इंग्लिश में ना कुछ वर्ड लिखे थे, जैसे बुक्स, और फिर हम्म आपने लिखा था फुट और फीट। तो आपने कहा था कि जो जिनके साथ एस लगा है वो ब्रोकन नहीं है, लाइक। और फुट के अंदर हमने इसको तोड़ के हम्म हमने फीट बनाया है, तो ये है। ये तो ब्रोकन है। ऊपर अब जी, तो अब वहां पे फेसिंग आ रहा है, तो वो फिर नहीं नहीं, उसकी ब्रोकन नहीं उसको होना चाहिए। पहचान, नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसा आप यहाँ से देख रही हैं, इंग्लिश में थोड़ी आपने इसको पहचान करनी है। पहचान आपने अरबी वाले लफ्ज को देख के करनी है। इंग्लिश से आपने सिर्फ इतना पता लगाना है कि क्या ये लफ्ज प्लूरल है या सिंगुलर है। इंग्लिश के जो ओके लफ्ज ओके। आपको यहाँ पे वोकैबुलरी के मीनिंग दिए हुए हैं, इससे आपने सिर्फ ये पता लगाना है क्या ये लफ्ज सिंगुलर है या प्लूरल है। जब आपको पता चल जाएगा ये प्लूरल है, तो फिर आप अरबी वाले लफ्ज को देखकर बताएंगे कि क्या ये ब्रोकन प्लूरल है या नॉन ब्रोकन प्लूरल है, जो मतलब रेगुलर प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल है। रेगुलर के लिए हमारे पास जो रेगुलर प्लूरल्स हैं वो चार्ट में मैच होने चाहिए। जो चार्ट हमने मुस्लिमुन वाला किया है, उसके जो प्लूरल्स हैं, उसका जो प्लूरल वाला कॉलम है मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ये जो आखिरी वाला कॉलम है इसके साथ मैच होना चाहिए जमा के लिए, जो रेगुलर प्लूरल होंगे। अगर इनमें से मैच नहीं बन रहा पैटर्न, तो फिर वो ब्रोकन प्लूरल है। ये जो पैटर्न था ना, इसकी एग्जांपल को मैंने ऐसे समझाया था कि इसको आप एस समझ लें कि हम एस का इजाफा कर रहे हैं। जैसे मुस्लिमा में वाव नून का इजाफा कर कर हम एस का इजाफा कर रहे हैं एक तरह से, जिस तरह मुस्लिमूना। अगर अभी भी समझ नहीं आई, अभी भी बता दो मैं इस चीज को। अगर पैटर्न से मैच नहीं कर रहा तो फिर वो ब्रोकन होगा। फिर वो ब्रोकन होगा। इंग्लिश की एग्जांपल मैंने इसलिए दी, एस या ई एस जो है वो हमारे पास पैटर्न होता है ना, एक सिंगुलर को जमा बनाने का, ठीक है। एक जो न्यू बंदा इंग्लिश सीख जी। रहा है, उसको फुट को वो फुट्स लिखेगा, वो फीट नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है।
तो इस तरह आपने इस कंसेप्ट को लेना है कि आप न्यू हैं, आप अरबिक को सीख रहे हैं, आपको जो पैटर्न दिए गए थे उसके मुताबिक तो जो जो भी लफ्ज बन रहा है वो तो है ही प्लूरल, लेकिन उसके मुताबिक अगर नहीं बन रहा तो वो ब्रोकन प्लूरल है, अगर उसके मुताबिक बन रहा है तो वो रेगुलर प्लूरल है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं फेसिस। फेसिस से हमें ये पता चल गया कि वजूहुन जो लफ्ज है वो जमा है। अब ये ब्रोकन है या नॉन ब्रोकन है, मतलब ब्रोकन है या रेगुलर है? ये ब्रोकन है। ठीक है, ब्रोकन है। अब ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है? वैसे फेसिस तो ह्यूमन के फेसिस नहीं, कोई भी फेसिस हो सकते हैं, तो फिर ये नॉन ह्यूमन होगा। ह्यूमन के फेसेस हो सकते हैं लेकिन लफ्ज ह्यूमन नहीं है ना, वो खुद तो यानी नॉन लिविंग ही है ना, तो ये नॉन ह्यूमन कंसीडर होगा। ठीक है, नॉन ह्यूमन कंसीडर होगा। जी पता चल गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जहां पे भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आ जाएगा वो उसको हम वन लिखेंगे, सिंगुलर वन, और फेमिनिन कंसीडर करते हैं एफ, इसलिए आपने यहाँ पे वन एफ लिखना है। अब नेक्स्ट वर्ड है निसा। इसके एंड पर अलिफ और हमजा आ रहा है, तो लेकिन मतलब से हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो इसको हम थ्री। वन सिंगुलर, फिर ये सिंगुलर कैसे हो गया? सिंगुलर कैसे हो गया? क्योंकि ये प्लूरल था, है ना, फेसिस, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जब भी आएगा चाहे वो प्लूरल हो उसको ग्रामेटिकली आपने सिंगुलर लिखना है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे जो हमने इस बात को पढ़ा था, ये देखो, मरियम बोरोड सम कुतुब। अब कुतुब प्लूरल है, ठीक है, असल में तो ये होना चाहिए शी रीड देम एंड रिटर्न देम, लेकिन यहाँ पे देम के ऊपर मैंने क्रॉस लगा के हर लिखा है कि शी रीड हर, यानी कुतुब को हर बोल रही हूँ मैं। एक तो फेमिनिन हो गई कुतुब क्योंकि ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, और दूसरा कि ये सिंगुलर हो गई क्योंकि ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ओके गुड। अल बिहारू, ये मुझे बताएं कि प्लूरल है या सिंगुलर है? सीज, ये प्लूरल है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये ब्रोकन है या रेगुलर है? रेगुलर के लिए पैटर्न मैच होना चाहिए। ब्रोकन है, ब्रोकन। ब्रोकन है, ठीक है। नॉन ह्यूमन है या ह्यूमन है? नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन है, तो इसकी क्या बनेगी? इसका आंसर क्या होगा? इसको सिंगुलर हमने रखना है क्योंकि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जहां पे भी आ जाएगा कुछ भी सोचे समझे बगैर आपने उसको वन फेमिनिन कर देना। ठीक है, वन फेमिनिन। ठीक हो गया? ठीक है। अल मुतनाफिसूना, ये मुझे बताएं कि प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल। प्लूरल है, ये हमें तर्जमे से भी पता चल रहा है, दोज हु रेस। रेगुलर है या ब्रोकन है? ये ऊना, ऊना एंडिंग पैटर्न, मुस्लिमूना। मैम रेगुलर है। आपने इसका रेगुलर आंसर दे दिया। मैम ठीक है, इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट वो तो लाइट और हैवी के केस में होता है ना, जमा या मुज़क्कर या फीमेल फेमिनिन, इसके केस में तो नहीं होगा ना, वो तो सिर्फ हाँ जी रेगुलर है। रेगुलर है। रेगुलर क्यों है? यानी कि चार्ट में ये मैच हो रहा है इसलिए रेगुलर है। ठीक है, जी जी क्यों है, मतलब चार्ट में कहाँ मैच हो रहा है ये बता दें। मुस्लिमोना के साथ मैम। ठीक है, मुस्लिमोना के साथ मैच है। मुस्लिमोना का स्टेटस क्या है? और रफा है और थ्री प्लूरल है। रफा, हाँ जी, थ्री रफा है और प्लूरल है। ठीक है, थ्री हो गया ना, वो प्लूरल की जगह के लिए आ गया, जी, रफा हो गया, जी, और ये मैस्कुलिन है। ठीक है, जी तो अब मैं वहां जाती हूँ और मैं इसको थ्री मैस्कुलिन लिख देती हूँ। इस पॉइंट की अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अल कुबूरी, द ग्रेव्स, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? तर्जुमा देखकर बताएं मुझे। ये प्लूरल है। प्लूरल है, अच्छा। ब्रोकन है या रेगुलर है? रेगुलर। रेगुलर के लिए पैटर्न मैच होना चाहिए टेबल से। नहीं हो रहा, प्लूरल है वो। नहीं नहीं, ब्रोकन है, ठीक है। ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है? नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन है, तो इसका अब क्या बनेगा वन है। आंसर? वन है, गुड। तुम तो बड़ी लाइक हो यार, मुझे पता है। मुझे पता है। आज पता लग रहा है मुझे। अच्छा, अल बैयिनतु, क्लियर प्रूफ।
ये मुझे बताएंगी, फसीहा ट्राई करेगी। फसीहा से हम कोई इम्तिहान नहीं ले रहे, सिर्फ उसकी ट्राई इजी वाला देखेंगे। पूछ लें कोई। इजी है। अच्छा तर्जमा देखो, क्लियर प्रूफ। मुझे ये बताओ कि प्लूरल है या सिंगुलर है, मैं तुम्हें करवाती हूँ साथ साथ। मीनिंग से तो सिंगुलर लग रहा है। सिंगुलर ही है। ओके। अब एंड पर इस लफ्ज के क्या है? अल बय्यिना तू के आखिर में क्या आ रहा है? ता। तू, हाँ ता था। आ रहा है ना? जी जी। हमने पढ़ा था कि, ये मैं कहाँ पे करवा रही हूँ तोबा, किस असाइनमेंट पे लग गई हूँ। अच्छा मैं आपको ना ये वाली असाइनमेंट करवाई जा रही हूँ नंबर की। चलें कोई नहीं, इसमें भी करना ही है। वैसे तो आपने ये वाली करके लानी है, जेंडर के नीचे जो लिखी है, ठीक है ना? ये वाली जेंडर वाले के बाद जो आ रही है ना पेज 13 पे, ये आपके घर से करके लाने वाली असाइनमेंट है। ओके इसका बता दो। अल बय्यिना तो क्या सिंगुलर बनेगा? सिंगुलर है, सिंगुलर। और फेमिनिन है या मैस्कुलिन है? ये निशानी हमने पढ़ी थी फेमिनिन की, कि आखिर में क्या आएगा? अलिफ हमजा या और ता। फेमिनिन। तो यहाँ पर अल बय्यिना तो आ रहा है, तो ये फेमिनिन है, जी ठीक है? फेमिनिन। सही बताया, गुड। बशरुन, ये बहुत आसान है। ये वन मैस्कुलिन है, मैं खुद ही बता देती हूँ इसका कुछ। अल जहीम। चलें बाकी आप खुद करके लाएंगे, ठीक।